मूर्ख राजा की कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा रहता था। वह बहुत धनवान और शक्तिशाली था, परंतु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह मूर्ख और घमंडी था। राजा को यह भ्रम था कि वह सबसे बुद्धिमान है और उसकी हर बात हमेशा सही होती है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी बात का विरोध करे। राजा ने अपने दरबार में घोषणा कर रखी थी कि जो भी उसकी बात का विरोध करेगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इस कारण उसके दरबारी और मंत्री भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। राजा की मूर्खता के कारण पूरे राज्य में समस्याएं बढ़ने लगी, लेकिन डर के कारण कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। मूर्खता भरे फैसले। एक दिन राजा ने दरबार में अजीब सा फरमान जारी किया। उसने कहा, मेरे राज्य में सभी लोग केवल सफेद कपड़े पहनेंगे। जो भी रंगीन कपड़े पहनेगा, उसे सजा दी जाएगी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। दरबारियों और प्रजा ने मजबूरी में राजा का आदेश मान लिया। कुछ दिनों बाद राजा ने एक और अजीब आदेश दिया। उसने कहा, राज्य में हर व्यक्ति दिन में केवल एक बार भोजन करेगा। जो इससे अधिक खाएगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इस आदेश से पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। लोग भूखे रहने को मजबूर हो गए। बच्चों और बुजुर्गों की हालत खराब होने लगी। लेकिन राजा को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी मूर्खता में मगन था। किसान की योजना। राज्य में एक किसान रहता था, जिसका नाम रमेश था। वह बहुत ही बुद्धिमान और साहसी था। रमेश ने देखा कि राजा की मूर्खता के कारण प्रजा दुखी है और राज्य का विकास रुक गया है। उसने सोचा कि राजा को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, लेकिन वह जानता था कि राजा को सीधे कुछ कहना खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने एक योजना बनाई। राजा के दरबार में किसान। एक दिन रमेश राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपकी बुद्धिमानी का प्रशंसक हूं। आप जैसे महान राजा का न्याय और जान अद्वितीय है। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, कहो किसान, तुम मुझसे क्या चाहते हो? रमेश ने जवाब दिया, महाराज, मेरे मन में एक सवाल है। मैं जानता हूं कि आप ही इसका सही जवाब दे सकते हैं। राजा ने गर्व से कहा, पूछो। तुम्हारे हर सवाल का उत्तर मैं दूंगा। रमेश ने पूछा, महाराज, यदि कोई यह कहे कि सूरज रात को चमकता है और चांद दिन में दिखाई देता है, तो क्या वह सही होगा? राजा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। सूरज तो दिन में चमकता है और चांद रात में दिखाई देता है। यह तो हर कोई जानता है। रमेश ने फिर पूछा, महाराज, तो क्या यह संभव है कि कोई इंसान हर समय सही हो और कभी गलती करे? राजा चुप हो गया। उसने यह सवाल पहले कभी नहीं सोचा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरानी से किसान की ओर देखने लगे। राजा की मूर्खता का पर्दाफाश। रमेश ने राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन सच यह है कि हर इंसान गलती कर सकता है। कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता। लेकिन आपके आदेश और फैसलों से प्रजा को कष्ट हो रहा है। क्या यह सही है? राजा को रमेश की बात सुनकर गहरा धक्का लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी मूर्खता के कारण प्रजा दुखी है। उसने पहली बार अपनी गलतियों को स्वीकार किया। राजा ने कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी, किसान। मैं अब समझ गया हूं कि मैं हमेशा सही नहीं हो सकता। मैंने अपनी मूर्खता में कई गलत फैसले लिए। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी प्रजा को तकलीफ हो। राजा का सुधार। उस दिन के बाद राजा ने अपने सभी मूर्खतापूर्ण आदेश वापस ले लिए। उसने प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू किया और दरबार में सलाह मशविरा करने की परंपरा शुरू की। राजा की सोच में बदलाव देखकर प्रजा खुश हो गई और राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और मूर्खता इंसान को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारें, तो न केवल हम बेहतर इंसान बन सकते हैं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी काम कर सकते हैं।